अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, गुज़िश्ता रात फैसलाबाद और एशिया की सबसे बड़ी ज़रा यूनिवर्सिटी में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया जो कि देखते ही देखते बदनज़मी का शिकार हो गया। वहां पर सैकड़ों की तादाद में लड़के और लड़कियां इस इवेंट में शरीक हुई। अगर हम बात करें तो ये इवेंट ज़रा यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी की जानिब से ज़रा यूनिवर्सिटी के डी ग्राउंड में करवाया गया और काफ़ी सवालात छोड़ गया। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लड़के और लड़कियों ने वहाँ पर शिरकत की, जिसमें दो पोर्शन रखे गए थे, एक लड़कों का और एक लड़कियों का। मंचलों ने वहाँ पर जो बाड़े लगाई गई थी, जो कि बाड़े सिर्फ रस्सियों की थी, जो कि इतने बड़े इवेंट के लिए सिर्फ रस्सियों से बाड़े लगाएंगी, जो कि एक और सवालिया निशान है। यहाँ पर अगर हम बात देखें तो जैसे कि आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में जो मंजिलें हैं वो बाड़े तोड़कर लड़कियों की साइड पे भी चले गए और इस पंडाल में भी शामिल हो गए विदाउट टिकट्स लिए। यहाँ पर भी एक और सवाल पैदा होता है कि इतने ज़्यादा आउटसाइडर्स उस यूनिवर्सिटी में अंदर एंटर कैसे हो गए। अगर तो वहाँ पर पासेस रखे गए थे तो आउटसाइडर विदाउट पासेस उस डी ग्राउंड में कैसे आ गए। और वहाँ पर एक और बात करें, वहाँ पर आप एक और फुटेज देखें जो कि मैं भी बता रहा हूँ आपको, ये फुटेज भी बता रही है कि जिसमें देख सकते हैं कि नंगी तारे जो कि इवेंट के पंडाल में वैसे ही उस ग्राउंड में बिखरी हुई थी, जिनके ऊपर ना टेप ना ही कुछ ऐसे हिफाजती इक़दाम किए गए थे ताकि बच्चों को उससे बचाया जा सके। बिल्कुल नंगी तारें जो कि खुली मौत का दावत दे रही थी बच्चों को कि आएँ इस तार पर लगें और अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये भी एक सवालिया निशान है कि ये तारें किसने वहाँ पर ऐसी खुली छोड़ दी। दूसरी जानिब एक और बड़ा सवाल पैदा होता है कि पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज है, फिर भी 144 नाफिज होने के बावजूद इतना बड़ा इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करवाया गया। अगर तो एनओसी डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से लिया गया तो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने एनओसी क्यों दिया? एक तो समूह की वजह से यहाँ पर दफ़ा 144 लगी हुई है, दूसरा पीछे जो मामला चल रहे थे उनकी वजह से भी दफ़ा 144 पंजाब भर में नाफिज है, फिर भी इतना बड़ा इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज हो गया। कुछ ये सवालात थे और आपने फुटेजेस भी देखी कि किस तरह से वहाँ पर बदगर बची, वहाँ पर एक बदनज़मी पैदा हुई जिसमें लड़कों ने लड़कियों को हरासा किया। वहाँ पर लड़कियों के पोर्शन में एक खौफ व हरास फैल गया, जिसमें बाद में इंतज़ामिया की जानिब से वो कॉन्सर्ट कैंसिल करवाया गया और लड़कियों को एक रास्ते से वहाँ से निकाला गया और कॉन्सर्ट को कैंसिल कर दिया गया। अब आखिर में अगर हम अब मौजूदा बात करें तो एक रवायती कमेटी तश्कील कर दी गई है कि इस पूरी बदनज़मी में कौन कसूरवार है। लेकिन यहाँ पर आखिर में मैं कुछ सवालात आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ कि दफ़ा 144 लगने के बावजूद इतना बड़ा इवेंट कैसे हुआ। दूसरा, वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आउटसाइडर्स यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल कैसे हुए। अगर तो एनओसी लिया गया और एनओसी दिया क्यों गया कि दफ़ा 144 भी वहाँ पर नाफिज है। दूसरी जानिब नंगी तारों जो कि एक तलबा तालबात की जान लेवा हो साबित हो सकती थी। अगर तो ऐसा वैसा मामला वहाँ पर पेश आ जाता तो ज़िम्मेदार कौन था? वहाँ पर जो लड़कियों में खौफ व हरास फैला गया उसका ज़िम्मेदार कौन? तफरीह के ज़ुमरे में ये जो इवेंट वो करवाए जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो बदनज़मी और इस तरह के नाक़िस इंतज़ामात एक सवालिया निशान पैदा कर सकते हैं। वहाँ पर खुदा न ख्वास्ता किसी की जान भी जा सकती थी, वहाँ पर खुदा न ख्वास्ता किसी लड़की के साथ कोई गलत हरकत भी हो सकती थी और खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा मामला पेश आ सकता था कि वो इतनी सैकड़ों की तादाद में जो लड़कियाँ थीं उनके फ्यूचर की भी बात थी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।